हेलो जी, वेलकम बैक। स्वागत है आज की वीडियो में। आज जो है ना हमारा ये होता है कि जैसे अब खाली हम तीन हैं घर में, तो हमें जैसे टाइम थोड़ा कम मिलता है खाना पकाने का या कुछ भी तैयारी वगैरह करने का। तो हम क्या करते हैं कि भाई जिस दिन मतलब ये एक दिन ऐसा पकड़ लेते हैं जब हमारा रसोई होती है और हम सारा मील अपना जो होता है पूरे हफ्ते का प्रिपेयर कर रख लेते हैं। अब पूरे हफ्ते का मतलब ये कहते हैं हम ना खाली ऐसे एक टाइम का जैसे अपना डिनर बनाने के लिए तैयारी कर ली, हमारा के लिए खाना तैयार कर लिया, अपने लिए भी थोड़ा बना अपने लिए भी हाँ बना के रख लेते हैं। तो वही हाँ ईजी हो जाए हमारे लिए कि जैसे हमने तड़का बना रखा है पहले से ही। हाँ। तो उसका ये होता है कि भाई जैसी कोई सब्जी बनानी है अपना वो तड़का बना रखा है, वो डाला फटाफट रोट अपना सब्जी तैयार। तो वैसे ही अब हम थोड़ा और स्नैक्स की तैयारी करें। स्नैक्स नहीं बेसिकली, जैसे रात को हमने रोटी शोटियाँ नहीं खानी जैसे अगर, तो सलाद के साथ हमें क्या खाना है, टिक्कियाँ खानी है, तो वो हम तैयारी कर लेते होते हैं। हाँ। तो बाकी जो डिटेल्स हैं वो ज़रा मैडम बताएंगे, तो वो बस समझाएंगे क्या अभी क्या तैयारी कर रही है वो। अभी तो मैंने दो चीज़ें रखी हैं। एक तो मैंने चने बॉईल करने रखे हैं, वो डिनर के लिए हो जाएंगे, और एक मायरो के लिए मैंने वेजी पैटीज बना के रख ली है फ्रीज़र में। अभी वो मैं उसको ना नॉट सेमी कुक रॉ करके उसको फ्रीज़र में रख देती हूँ कि उसकी शेप मेंटेन हो जाए। उसके बाद जैसे ही वो खानी हो तो ताज़ी ताज़ी बना के रख दे। कोई बाहर आया है? अच्छा। और वो अभी फ्रीज़र में है, बाद में निकालती हूँ। और दूसरा मैं बना रही हूँ अपने लिए अपनी चिकन पैटीज, वो भी बना के फ्रीज कर लूँगी कबाब टाइप। तो जब खानी हो तो उसको बस निकालो, तवे पे गरम करो और खा लो। मैं पूरा फुली कुक नहीं करती उसको, सिर्फ रॉ करके शेप देके अपने फ्रीजर में रख लेती हूँ। मेन तो क्या एंड पे हाँ, क्योंकि हमारे के साथ हमें बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि खाना बनाने का, ये सारा कुछ करने का, तो इसलिए एक बार थोड़ा मील प्रेप हो जाती है तो थोड़ा बहुत इजी हो जाता है। सो विल डू कबाब्स टुडे। हमने अभी क्या किया था, हमने ना कहते हैं जब हम अभी ब्रम्पटन से आए तो हमने कहा चलो हम टाइम तो मिलता नहीं खाना बनाने का, तो हम क्या कहते हैं हम टिफ़िन सर्विस लगा लेते हैं। ब्रम्पटन में तो बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ तो टिफ़िन लगाने की भी जरूरत नहीं है। वैसे वहाँ टिफ़िन सर्विस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत किफ़ायती हैं और अच्छी हैं। पर यहाँ पे हमें था कि हमें इतनी अच्छी टिफ़िन सर्विस हमें पता थी नहीं। मैंने काफ़ी ढूंढा था अपने उस पे, बट सारे लोग पिकअप के लिए कह रहे थे और यहाँ पे कोई डिलीवरी नहीं करता। जो अच्छे वाले हैं ना, जो अच्छे वाले हैं जो टिफ़िन सर्विसेज देते हैं, वो इस साइड डिलीवरी नहीं करते जहाँ पे हम रहते हैं, वो दूसरी साइड डिलीवरी करते हैं जहाँ पे देसी लोग बहुत रहते हैं। हाँ। तो यहाँ पे देसी लोग थोड़े कम रहते हैं, तो यहाँ पर डिलीवरी करते नहीं था। तो हमने रिसेंटली वो एक ढूंढा जो यहाँ पर डिलीवरी करते हैं। तो वो तो हमने कर लिया। उसमें बेसिकली क्या होता है, एक दाल, एक सब्जी, 5 रोटियां और थोड़े से चावल। तो व्हाट वी रियलाइज्ड इन अ वीक, वो हमने सिर्फ वीकली ट्रायल लिया था। तो वो व्हाट वी रियलाइज्ड कि हम लोग जैसे रोटियां खाते नहीं है। जब से मम्मी गए हुए हैं और जब से हम ब्रैम्पटन से वापस आए, मुझे नहीं लगता हमने एक दिन भी रोटी बनाई। हम खुद तो रोटी बनाते नहीं, रोटी बनाने टाइम नहीं मिलता। नहीं, खाते ही नहीं है हम लोग, वी आर नॉट बिग ऑन रोटीज, दैट्स व्हाई। हाँ, तो फिर अब जब टिफिन लग गया 5 रोटियां आनी शुरू हो गई। हाँ। और रोटियां पड़ी हैं और सब्जी ठीक ठाक थी। हाँ। तो फिर मैं रोटी दाल खा जाऊं। पर यह था कि कहते हैं उसमें कहता है कि कहते हैं दिन में एक टाइम खाना आता है। हाँ। और उसमें छोटी छोटी डिब्बियाँ होती हैं। साइज दिखाता हूँ आपको क्या साइज होता है अपना सब्जी का। तो उससे एक बंदे का बेसिकली देखा है तो एक बंदे का 2 टाइम बंदा 1.5 टाइम चला सकता है उतने खाने से। हाँ। पर अब रोटियां ज़्यादा नहीं खानी होती तो पर हम फिर भी खा जाते हैं, क्योंकि रोटियां 5 रोटियां आती हैं। ये खाती है और थोड़े चावल ले लेती है, बाकी फिर कहते हैं रोटियां मेरे को खानी पड़ जाती है। जाती है मैं फिर खाई जाता हूँ, बड़ी होती है बड़ी होती है तो खाई जाता है। हाँ। तो फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, ये हमें सूट नहीं करता हमें, बिकॉज हम थोड़ा सा वो खाते हैं। सॉरी, डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। वैसे कल बहुत ज्यादा मचा हुआ है, प्लीज इग्नोर दैट ऑल्सो। बाकी सो गई है। हाँ, वही कह रही थी मैं कि हम रोटियां खाते नहीं है, तो वो आई रोटियां, उसमें सब्जी वगैरह ज़्यादा नहीं होती। हम लोग ज़्यादा सब्जी वगैरह और उसमें ज़्यादा जोर देते हैं, तो वो उसमें रोटियों पे ज़्यादा जोर था। इसलिए हमने कहा कि नहीं, हम अपना ही जुगाड़ ठीक है। अपनी पैटीज बना ली, सैलेड खा लिया, या फिर कोई भी क्विक डिश बना ली जिससे 15-20 मिनट में बन जाए और हमारा भी काम हो जाए, हेल्दी भी हो और
अपना पेट भी भर जाए। जैसे ग्रीक योगर्ट हम लोग खाते हैं, कॉटेज चीज हम लोग खाते हैं, अपना सैलड, ये सब कुछ। रोटियां कम खाते हैं, किनुआ, चावल भी कम खाते हैं, किनुआ पे ज्यादा। हाँ, तो हम लोग मोस्टली इसी चक्कर में फिर मील प्रेप रखने की जरूरत है। उठ गई है, देख रही है। उसको पता ही कहता है किस साइड हमने कैमरा लगा रखा है। कैमरा में लाइट जलती है ना, तो जैसे ही उठती है कैमरे की तरफ देखती है कि भाई यहाँ से कोई आवाज आएगी यहाँ से, या फिर कोई देख लेगा मेरे को कि मैं उठ गई हूँ, तो फिर कोई मुझे लेने आएगा। तो बस मैं जाता हूँ, इसको लेके आता हूँ। Hi, Babu. Mama. Oh my God! Look at that hair, looking so. इसके हम कहते हैं सारे क्लिप और बैंड उतार के इसको सुलाते हैं, ताकि बिल्कुल इसको परेशानी ना हो। हाँ। और उठ के फिर गलती से रात को नींद में मूवमेंट ना लगे, उठा के अब सेट करेंगे, अब लगाएंगे, है ना बुग्गा? ओह, नीनी हो गई। ओह वाओ, ये है इसकी अपनी दांतों की कैल्सेरिया, क्या बोलते हैं इसको? कैल्केरिया फॉस। मम्मी ने बताया था कि सनी और मनी को मम्मी ने ये दोनों दी थी, तो इसलिए हमने भी ये मंगा ली। या इट हेल्प्स विद टीथिंग। इट्स अ होम्योपैथिक मेडिसिन। पता नहीं कितना हेल्प करती है या नहीं करती, बट आई थिंक इंडिया में सभी यूज करते हैं, तो हम भी। दिखाओ अपने टीथ, ई करो, ई मैं ई का कर लेती, बंद कर लेती, ये बंद कर लिया। अब खोलना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, मम्मा चाहिए उसको। टाइम इज अप, चलो जी निकालो पैटियां, पैटियां, पैटियां। ये हम कर दें ऑफ। आई थिंक थोड़ा टाइम और हो जाएंगे, थोड़ा और होंगे। नहीं शेप नहीं ना लगी। तो ये है चिकपी वेजी पैटियां। चिकपी, पनीर, धनिया, पुदीना, ऑल थिंग्स। बेसिकली टिक्कियां विदाउट आलू। आलू है नहीं हमारे घर में। होते तो वो डल जाते इसमें, पर है नहीं हमारे पास। हाँ, ये पापा को करती है कि बस पापा मुझे उठा लो और बाहर ले जाओ। ये करना शुरू कर। किधर जाना? हाँ, किधर जाना? दसो पापा ने, पापा दसो, दसो। अब अच्छा बाहर नहीं जाना इसको, ये जो माइक लगा हुआ है ऊपर वो चाहिए, वो चाहिए। टेढ़ियां लगी है पापा। रुक जा, सीधी करने दे। टेढ़ियां किधर लग गई? ओह वाह, उतारनी नहीं है। हाय, लुकिंग सो क्यूट। चल उतारनी। स्टाइल, स्टाइल। बस इसको मैंने फ्रीजर से अब निकाल लिया। एक एक पैटी को मैं पार्चमेंट पेपर में रख के कि इंडिविजुअल पैक हो जाए और एक दूसरे से जुड़े ना। सो इसको अब एयर टाइट कंटेनर में रख के फ्रीज कर देंगे। सारी सामग्री हमने इकट्ठे डाल के ना मिक्स करेंगे इसको, और फिर हम एक छोटा सा ट्रायल लेंगे अभी मिक्स करने के बाद कि भाई सारे मसाला मसूले चीज़ें वगैरह ठीक है, कंसिस्टेंसी बढ़िया है। फिर हम इनको करेंगे फ्रीज। ये है चिकन वाली पैटियाँ। हमने चिकन थोड़ा अभी लेके आया था, तो उसको हमने मिक्सी में पीस लिया और उसके बाद बाकी थोड़ा सामान डाल के
अब सारे मसाले, धनिया, प्याज, पेपर, देखते हैं क्या निकलता है इसका। पहले मिक्स हो जाए अच्छे से, इसको मिक्स करना में बड़ी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी हम कॉस्को से ले आते हैं चिकन। अब कॉस्को से तो थोक में मिलता है सामान, तो वही होता है कि चिकन पड़े पड़े खराब ना हो जाए, इसलिए फिर हमने वही करते हैं कि इसकी पैटीज बना के इसको कर लो फ्रीज करके, फिर मामला लंबा चल जाता है। तो फिर वो खैर आजकल तो महंगाई हर जगह है, तो आजकल चिकन भी कुछ खास कॉस्को में सस्ता नहीं मिलता। कॉस्को में महंगा हो गया चिकन, पहले सस्ता मिला करता था एक ज़माने में, अब सब जगह महंगा हो गया। बस ये है कि कहता कई बार वॉलमार्ट में जाओ तो कई बार मिल जाता है ठीक ठाक रेट पे, बट ओवरऑल आजकल सब कुछ महंगा है। ये डिब्बी का साइज आता है, जो टिफिन में आता है डिब्बी का साइज वही होता है। अब ये है कि इसमें इतना होता है कि एक बंदे का एक टाइम का काम हो जाएगा। 2 सब्जियां आती हैं तो एक चीज सुबह खा लो, एक चीज शाम खा लो, बट हम 2 लोग हैं तो एक डिब्बी एक हाथ, एक डिब्बी मैं खा लेता हूँ। तो ये हो गया, अपना सारा सामान तैयार हो गया। अब एटलीस्ट हमारे पास 4-5 दिन का सामान है रेडी। ज्यादा दिन का है, हमने रोज रोज सेम ही खाना है। हाँ मतलब ये था 4-5 बजे चल जाएगा अपना सामान, जो मटेरियल हमने बनाया, और आराम से बढ़िया चलेगा, ज्यादा ही चलेगा भाई। हम जरूरी है सिर्फ एक टाइम खाना, दिन में 2 टाइम भी खा सकते हैं। I can't do that. अब बताते हैं वो पिछले 2 दिन से चल क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ मतलब अजीब ही खेला चल रहा है। खेला क्या है, कोई हमसे ज्यादा पंगे ले रहा है, हाँ। या कुछ और कोई ग्लिच है। ग्लिच नहीं है, कोई पंगे ले रहा है। वो कह रहा है कि तुम लोग बोर हो रहे हो, तुम्हारी लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। हाँ तो हो क्या रहा है कि 2-3 दिन से ना शाम को ही सीक्वेंस में चल रही है, ठीक है। पहला दिन शाम को सबसे पहले कहते हैं 5 बजे के आसपास, हाँ, गाड़ी आकर होती है बाहर, बंदा अंदर से निकलता है, उसके हाथ में होता है पिज्जा की डिलीवरी। आता है, कहता है ये लो बिल, $80 का बिल, पे करो, पिज्जा ले लो। मैं तो ऑर्डर नहीं किया। तो कहता है एड्रेस तो यही है ना। मैं एड्रेस यही है, बिल्कुल यही एड्रेस। मैं फिर कहता है भाई फिर ले लो फिर पिज्जा। मैंने तो ऑर्डर किया नहीं। हाँ। तो कहता है भाई अब ऑर्डर तो यहीं के लिए आया है। मैं तो किया नहीं, तो चेक कर कहाँ से आया ऑर्डर। हाँ। भाई चेक करो, उनके पास बेसिकली फ़ोन नंबर भी होता होगा जिस फ़ोन नंबर से ऑर्डर प्लेस होता है, तो उसके पास एक फ़ोन नंबर था कोई। मैं कहा भाई फ़ोन मिला के पूछ उससे, जो भी है जिससे अभी जिसने ऑर्डर किया। वो फ़ोन मिलाया उसने, वो फ़ोन उठाया ना बंदा। अच्छा। 3-4 बार होगी, उसके पास था नंबर यार। हाँ। बिल के ऊपर ना, बिल के ऊपर एक्चुअली कहते हैं एड्रेस भी होता है, फ़ोन नंबर भी होता है। तो अब मुझे नहीं पता वो फ़ोन नंबर कौन सा फ़ोन नंबर था जिससे ऑर्डर की आया होता है या क्या होता है, आई डोंट नो। बट मैंने कहा भाई अब या तो तुमने कस्टमर केयर पे फ़ोन करो, जो तुम्हारी हेल्पलाइन है वहाँ पे फ़ोन करो, या फिर कहते हैं तो उस नंबर पर फ़ोन कर ले, जो भी फ़ोन है। तो उसने फ़ोन नंबर फ़ोन किया 5-6 बार, किसने उठाया नहीं, घंटी प्रॉपर जा रही थी। हाँ। और ऐसा भी नहीं था कि कहते हैं कोई कहते हैं का मुझे इतना पता नहीं है, और ऐसा भी नहीं था कि कहते हैं कि जैसे किसी IVR में चला गया, हाँ। कि भाई कहते हैं आप इधर रूट हो गए, आपकी कॉल जाएगी, ऐसा भी नहीं था। सीधा प्रॉपर घंटी बजती थी, कोई फ़ोन नहीं उठाता। मैं कहा भाई अब तो फिर तो अपने उधर फ़ोन करो, अपने कहते हैं अपने हेल्पलाइन पे, जो तुम्हारा हेल्पलाइन है। तो उसने फ़ोन किया, फिर मेरी बात कराई। अब जो बंदा आया था देने के लिए, उसको अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं आती थी। तो आई डोंट नो, शायद मिडिल ईस्ट का कहीं का था, पर उसको बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी। तो फिर उसने मेरी बात करा दी उससे। मैंने बात करी फिर जो हेल्पलाइन पे जो भी था कि भाई ऐसा सीन है, मैंने ऑर्डर नहीं किया। तुम देखो, तुम्हारे डेटाबेस में होगी इन्फॉर्मेशन कि भाई कहाँ से होना है, तुम हम निपटाओ और लेके जाओ यहाँ से पिज्जा अपना। फ्री में दे रहा तो बात अलग है, तो फ्री में नहीं दिया मैंने। तो चलेगा। उसके बाद फिर कहते हैं हम सारे बाहर बैठे हुए यहाँ पे। हाँ। तुम अंदर थे, मैं और तैयार बैठे थे, हमने बाहर जाना था। हमने कहीं जाना था, हम तैयार बैठे थे बाहर। मैं बस सामान लेके आया था कि निकलते हैं, मैं सॉक्स वगैरह पहना रही थी, तो यहाँ पे आके टैक्सी रुक गई। उसने पहले मेरी तरफ देखा, हाँ। कि उसको लगा कि मैं रेडी बैठी हूँ, हाँ, कि जाना होगा। बैठा रहा, ये बाय कर रही है उसको। तो मैं क्या चल ठीक है, कर रही है बाय। मैंने कहा
मेरी वेट कर रहे हो? हाँ आई सेड लाइक यू वेटिंग फॉर मी? कहता हाँ। मैंने तो ऑर्डर ही नहीं दिया टैक्सी का। कहता हाकम। मैं कहा कोई हाकम नहीं रहता यहाँ पे। कोई हमसे अच्छे पंगे ले रहा है। हाँ। ये तो अपना बाय करने पे लगी हुई है। शूज पहनाए, इसको तकलीफ हो रही है कि उतार दूं। बाबू लुकिंग वेरी प्रिटी। कहता नहीं तुम्हारा एड्रेस है। मैं क्या, मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं करी, हम कभी टैक्सी ऑर्डर ही नहीं करते भी तो उबर करते हैं। ब्लू लाइन टैक्सी है यहाँ पे। हाँ, यहाँ की जो यहाँ की टैक्सी चलती है, प्राइवेट टैक्सी है। हाँ, ब्लू लाइन। तो मैंने कहा मैंने नहीं ऑर्डर करी। फिर मैं समझ गई। मैं कहता अच्छा मैं कॉल करता हूँ बंदे को, जो भी उसका नाम था। उसने कहा हाकम या हाकम नाम से ऑर्डर हुई है। मैं कहा यहाँ पे कोई हाकम नहीं रहता। कहता कोई बेसमेंट में रहता होगा। मैं कहा नहीं, कोई रहता ही नहीं है यहाँ पे। तो कहता मैं कॉल करता। उसने कॉल किया, एज यूजुअल बंदे ने उठाया नहीं। चलो जी, फिर वो चला गया। अब ये है डे 1, ठीक है। उसके बाद ये डे 1 के उसके बाद हम वापस नहीं, डे 1 में नहीं हुआ था, डे 2। हाँ, ये हो गया डे 1। हाँ, फिर डे 2 की कहानी है। डे 2 शाम को फिर वही 5 बजे के आसपास सेम सीक्वेंस। फिर इस बार कोई और बंदा आया, डिलीवरी वाला कोई और था, पिज्जा वाला। फिर वही वाली बहस हुई। हाँ, फिर मैं भाई फ्री में दे गया, बात अलग है। हाँ। इस बार भी कहते हैं 80-90 कुछ डॉलर का बिल था। हाँ, तो उसको भी वही इंग्लिश नहीं आती थी और सेम ही स्टोरी, सब कुछ सेम सनी कहता कि अब ना वो इसके बाद फिर वो टैक्सी वाला भी आएगा। हमने कहा कि वो तो आएगा, कि मायरू सो रही है। तो अब मैं कहा चल ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं जब आएगा। फिर आया, फिर टैक्सी वाला आया। फिर आके उसने बेल बजा दी, ठीक है। पहले तो पिछली बार तो हम यहाँ बैठे थे, इस बार उसने बेल बजा दी। कहता बंदा दूसरा था, सेम बंदा नहीं था। कहता कि नहीं, मुझे ना उन्होंने कहा है जिसने भी ऑर्डर करी है कि जाके बेल बजा दो। तो चलो उसने बेल बजा दी। मैंने कहा नहीं, हमने कुछ नहीं ऑर्डर करा, ऐसे नहीं करा, आप ब्लू लाइन को फोन करके बोल दो कि नहीं। कहता मैं अच्छा ऑपरेटर से बात करता हूँ, अपने से ये करता हूँ। सेम डे आफ्टर 30 मिनट्स अनदर गाय, उसने भी आगे बेल बजाई है। तो दोनों की कहते हैं, उस दिन वाली जो रिकॉर्डिंग थी वो बाय चांस मैंने सेव कर ली थी। पहले दिमाग में नहीं आया कि पिज्जा वाले की भी हम सेव कर लें। सेकंड डे फिर मैंने सेव कर लिया। हाँ। Hello, this is a taxi for you. Oh my God, who is ordering taxis? Yeah, I think is it your son? Is it? No, no one is. It's me. We never ordered a taxi. No. Can you call the number who ordered? Oh, you? Yeah, this is third time someone called taxi. Really? Same house. Wow. Let me call you. Just a second. Yes, please. I will bring. I will bring my phone. Yes. In the same address? Yes, 3 times. सब आए थे ना, सबको इंग्लिश नहीं आ रही थी उतनी अच्छी फ्लुएंट नहीं थे वो इंग्लिश में, बट टूटी फूटी आती थी, काम चलाऊ आती थी। तो फिर हमने भी काम चलाऊ हिसाब से समझाया फिर उन्हें। हाँ, कहते हैं अच्छा मैं ऑपरेटर को कॉल करता हूँ, नहीं वो। और अब तीसरा दिन हो गया, तीसरे दिन भी सेम सीक्वेंस, ठीक है। पहले पिज्जा फिर टैक्सी। नाउ इट्स टाइम। मैंने पिज्जा को तो कॉल कर दिया कि ये भाई इस एड्रेस से अगर आपको कोई भी आती है ना, हाँ, की डिलीवरी यहाँ पे करानी है, ब्लैकलिस्ट कर दो। क्योंकि हम कभी ऑर्डर नहीं करते, घर पे पिज्जा ऑर्डर नहीं करते। हाँ। अगर हम लेना भी होता है हम कहते हैं वहीं से पिक करते हैं। तो एक ऑर्डर कि हमारे पिज्जा इस एड्रेस पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर आपने करना हो, मैं कहा नहीं, हम खुद ही पिक कर लेंगे। तो हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया। उसके बाद पिज्जा की तो कॉल नहीं आई, पिज्जा वाला कोई नहीं आया उसके बाद। या नाउ इट्स टाइम टू कॉल ब्लू लाइन। और कमाल की बात ये है कि ये भी नहीं कि भाई जो भी पंगे ले रहा है वो अलग अलग कंपनी उसे कहते हैं डिलीवरी करवा देगी। हाँ। हर बार पिज्जा डोमिनोज से करा दे, पर वो फिर वो पंगा नहीं आता। फिर कहते हैं कहीं पे किसी को एड्रेस नहीं पता अपना। हाँ, नहीं, मुझे पहले लग रहा था यही सनी कह रहा है कि कोई नया मूव हुआ होगा, उसको स्ट्रीट वगैरह का नंबर नहीं पता होगा। बट 2 क्वेश्चन है, अगर नहीं पता तो फिर वो बंदा फोन क्यों नहीं पिक करता, राइट? जब फोन पिक करे और उनका बंदा फोन के दोबारा पूछे कि भाई डिलीवरी नहीं हुई या टैक्सी नहीं आई, हाँ, कुछ तो उसके बाद फोन नहीं पिक करता। दूसरे बात वो कहता है कि बेल मारो जाके।
तो अगर बेल मारता है उसके बाद वो बंदा कॉल करे, टैक्सी वालों ने कॉल करी है, जितने भी नंबर है सबको कॉल करी है, हमने उनसे नंबर नहीं लिया, हमें ले लेना चाहिए था हमें नंबर। नहीं ठीक है, हमने क्या करना था, हमारा कौन सा उसने पिक करना कुछ नहीं हमें, बट कहते हैं एटलीस्ट पता चलना कि हर बार एक ही नंबर है, अलग नंबर, हमने वो चेक नहीं किया। तो हमने कहा कि नहीं, मैंने कहा सनी ये कोई ना हमें तंग ही कर रहा है, पता नहीं क्यों कोई हमसे मजे ले रहा है, बट पिज़्ज़ा तो बैन हो गया है, हमारा भी बैन ही हो गया पिज़्ज़ा। अब ब्लू लाइन की मैं उनको कॉल करती हूँ, एक बार सनी ने कॉल करी थी वैसे उठाए और बुलाती है मेरे को ना, मतलब कि मेरे साथ मेरे को पता नहीं मेरे फोन में दिक्कत है क्या है कि मेरे कुछ टाइम बाद ना मेरे फोन पे फोन आने बंद हो जाते हैं, सीधा कहते हैं जैसे मेरे फोन पे ये फोन मिलाती है फोन नंबर पे ठक सीधा कटता है, फिर मैं इसके फोन में फोन मिलाता हूँ फोन कट जाता है। भाई नए फोन में दिक्कत है, मैंने जो लिया Z Fold 7 और सेम जो फोन है कहते हैं वो हैरी के पास भी है, उसके पास भी कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम आती है। तब पता नहीं, मैं चेक करूंगा जरा गूगल करके देखते हैं कि ये भाई सभी लोगों को दिक्कत आ रही है Z Fold 7 वालों की, या फिर ये खाली है हमारे फोन में दिक्कत है, या फिर अपने को सिम कार्ड चेंज करने की जरूरत है। नहीं उसका नहीं होगा, चलो ब्लू लाइन, चलो आप मिलाओ कॉल, बाकी बताते हैं फिर जो भी होता है। चलो ये फोन कर दिया हमने ब्लू लाइन को, बात हो गई थी, हमने बोल दिया भाई दोबारा कभी आपको कहते हैं इस एड्रेस के लिए टैक्सी की रिक्वेस्ट आए सीधे सीधे मना कर देना, ब्लैकलिस्ट कर दो, हमें टैक्सी में भेजना है आप दोबारा कभी। और बाकी कहते हैं फिलहाल तो चलो ठीक है, अभी तो फिलहाल एक ही कंपनी से आ रही थी, तो ये नहीं पता चलता कि भाई जिसने अगर पंगे लिया तो किसी और कंपनी से भी कर सकता है। मुझे लगता है एक ही कंपनी है यहाँ पे ऑटो में, ब्लू लाइन की टैक्सीज ही देखी है, पता नहीं, हमने तो कभी ऑर्डर करी नहीं तो इससे हमें पता ही नहीं, हमें सिर्फ उबर ही पता है, तो इसलिए ब्लू लाइन हमारे पड़ोसी चलाते हैं, उसकी देखी है मैंने, ब्लू लाइन की है उसकी, सो आई थिंक ब्लू लाइन ही है यहाँ पे, एक ही कंपनी है। चलो जो भी है, बाकी कहते हैं सॉरी बहुत लंबा हो गया है, पूरी स्टोरी समझानी थी हमने क्या क्या हुआ हमारे साथ, सो दैट्स इट। बाकी वो कहते ताशु अच्छा फिर सनी कहेगा लंबा डायलॉग हो गया। मैंने ताजू को बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ कोई पंगे ले रहा है, ऐसा हो रहा है कि, बट मैं क्या मुझे कोई दिक्कत नहीं है आ जाए, बट वो बेल मारते हैं तो फिर मायरू सो रही होती है तो वो उठ जाती है, कहती तू एक काम कर, तू ना एक पेपर लिख के लगा दे कि देखो पिज़्ज़ा से हो या ब्लू लाइन से हो, हमारा बच्चा सो रहा है, हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, तो आप बेल मत मारो, ये हमारा फोन नंबर है ये हमारा फोन नंबर है, इस पर कॉल कर देना। मैं क्या फोन नंबर से ही तो बच रहे हैं हम लोग, अगर फोन नंबर उनके पास चले जाएगा, कोई किसी और के पास फोन नंबर चला जाएगा, फिर तो वो ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे हमें कि आपने ऑर्डर करिए आप पैसे दो, आपने ब्लू लाइन ऑर्डर करिए। मैं क्या ये तो करना ही नहीं है, बट वो कहती है ऐसे। चलो जो भी है, फिलहाल अभी के लिए शांति है, अब बस उम्मीद रखते हैं शांति बनी रहे। यस बाकी करते हैं ऐसी उम्मीद से वाली वीडियो यहीं पर समाप्त, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम 917।